अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम फिज़िक्स क्लास 9th न्यू बुक 2025 की चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर उसके एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। बेटा देखते हैं न्यूमेरिकल। A force of 20 Newton acting an angle of 60 degree to the horizontal is used to pull a box through a distance of 3 meter across a floor। 20 न्यूटन की फोर्स हॉरिजेंटल सरफेस के साथ 60 डिग्रीज एंगल बनाकर एक डब्बे को एक बॉक्स को फर्श पर 3 मीटर तक खींचती है। हाउ मच वर्क इज़ डन, तो कितना काम किया गया। तो बच्चे फ़र्ज़ करें एक डब्बा फर्श पर खींच रहे हैं तो आप पूरा सीधी ताकत नहीं लगा रहे बल्कि थोड़ा ऊपर की तरफ एंगल बनाकर खींच रहे हैं। तो बताएं जी, आपने 20 न्यूटन फोर्स से उस बॉक्स को 3 मीटर खींचा तो आपने कितना वर्क किया, वो आपसे ये पूछ रहा है। तो इसको हमारे पास जी गिवन डेटा हम लिख लेते हैं कि फोर्स हमारे पास कितनी है जी 20 न्यूटन, एंगल कितने थीटा 60 डिग्री, और कितना जी खींचा उसको फासला जी 3 मीटर। गिवन डेटा में आपने ये लिख लेना है। फाइंड क्या करना है, कितना वर्क किया, टू फाइंड डब्ल्यू फाइंड करना है। तो फार्मूला यहाँ पे लगेगा बेटा आप लोगों के पास W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो वैल्यूज़ को पुट करें जी। F क्या है जी, F फोर्स है जी 20, कितना खींचा जी फासला S कितना है जी 3 मीटर, 3 मीटर। कॉज ऐसे ही थीटा बेटा आपके पास है 60 डिग्री। तो W बराबर 20 ऐसे ही, 3 ऐसे ही। कॉज 60 जब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे बेटा उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.5। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30। वर्क का यूनिट होता है जॉल। इसको आपने बेटा इस यूनिट को, इन यूनिट्स को आपने खुद से याद कर लेना है। जैसे पावर का यूनिट वाट, वर्क का यूनिट जॉल, एनर्जी का यूनिट भी जॉल, ये आपने खुद से लिखना होता है। इसका एक नंबर आपको दिया जाता है। अब देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 2 है अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर्स इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन्स। एक जिस्म 8 न्यूटन फोर्स के ज़ेर असर सीधी लाइन में 5 मीटर हरकत करता है। इफ़ द वर्क डन इज़ 20 जॉल, अगर किया गया काम 20 जॉल हो तो एंगल विच द फोर्स मेक्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। अगर किया गया काम 20 जॉल हो तो फोर्स और हरकत की सिमत के दरमियान जाविया मालूम करें। एंगल मालूम करना है बेटा। इसमें गिवन डेटा बेटा आपके पास जो दिया हुआ है वो आप लिख लें कि आपके पास डिस्टेंस कितना है जी 5 मीटर, फोर्स कितनी है जी 8 न्यूटन, एक जिस्म 8 न्यूटन फोर्स के ज़ेर असर सीधी लाइन में 5 मीटर हरकत करता है। अगर किया गया काम, यहाँ पे वर्क था बेटा 20 जॉल, ये है आपके पास गिवन डेटा। तो हमने कुव्वत और हरकत की सिमत के दरमियान जाविया मालूम करना है। मतलब कि टू फाइंड लिख के आपने लिखना है जी थीटा फाइंड करना है। फार्मूला वही लगेगा जो न्यूमेरिकल नंबर 1 में था, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। बेटा देखें ये थीटा हमने फाइंड करना है तो कॉस थीटा जो है इसको आप रहने दें। एफ एस यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके W के नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो W के नीचे एफ एस आ गया, कॉस थीटा ऐसे ही रहने दिया। कॉस थीटा ऐसे ही बेटा। W की कीमत वर्क कितना 20 था, F फोर्स कितनी 8, और डिस्टेंस कितना था जी फासला S कितना था जी 5 मीटर। वैल्यू पुट कर दी। 20 ऐसे ही बेटा 8 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 40। तो कॉस थीटा ऐसे ही, और 20 को 40 पे जब आप डिवाइड करेंगे 20 एकम 20, 20 दो 40, तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। बेटा फाइंड करना है हमने सिर्फ ये थीटा इधर रहने दें। कॉस जो है वो इसको इस साइड पे लेके आ जाएंगे तो कॉस इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें ना, कॉस अगर प्लस का है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ये देखें ऊपर माइनस, कॉस इनवर्स हो जाएगा और 1/2। अब बेटा कॉस इनवर्स 1/2 जब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे, मैं आपको यहाँ पे इसका आंसर भी बेटा दिखा देता हूँ। साइंटिफिक कैलकुलेटर पे बेटा अगर आप ये देखें, ये आपके पास ये देखें कॉस इनवर्स कितना है जी 1/2, 1/2। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा बेटा
आंसर आपके पास 60 आंसर आ रहा है। तो ये आपके पास एंगल कितना आ गया बेटा, 60 डिग्री। ठीक है, अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3। एन इंजन रेजेस 100 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 80 मीटर इन 25 सेकेंड। एक इंजन 100 किलोग्राम पानी को 80 मीटर ऊंचाई तक 25 सेकंड में उठाता है। व्हाट इज़ द पावर ऑफ द इंजन, इंजन की पावर मालूम करें। बेटा एम मैस कितना है जी, 100 किलोग्राम पानी को कितनी हाइट तक, 80 मीटर, 80 मीटर की ऊंचाई तक कितने सेकंड में उठाता है जी, टाइम कितना दिया हुआ है 25 सेकंड में। तो इंजन की पावर मालूम करनी है तो फाइंड क्या करना है बेटा, पी फाइंड करना है। पी फाइंड करने का बेटा फार्मूला है W/T। ये फार्मूला W/T, W किसकी इक्वल होता है, वी नो, यहाँ पे आप लिख लें बेशक, वी नो, हम जानते हैं कि W इक्वल होता है mgh। तो यहाँ पे W की जगह हम क्या पुट कर देंगे, mgh, और नीचे T। वैल्यू बेटा M कितना था 100, G कितना है जी 10, हाइट कितनी है जी 80, और टाइम कितना है जी, कितने टाइम में 25 सेकंड में। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3200, और पावर का यूनिट होता है वाट। ये आपने यूनिट खुद से लिखना होता है। तो उस इंजन की पावर जो है वो कितनी है जी, उस इंजन की पावर है 3200 वाट। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4। बेटा न्यूमेरिकल नंबर 4 देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 है, अ बॉडी ऑफ मैस 20 kg इज एट रेस्ट। 20 किलोग्राम वज़न का जिस्म रेस्ट हालत में है, शुरू में साकिन है जी। अब 40 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन इट फॉर 5 सेकेंड। उस पर 40 न्यूटन की फोर्स 5 सेकेंड तक जब लगाई जाए, व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ दिस टाइम। आखिर में जिस्म की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो बेटा यहाँ पे आपके पास गिवन डेटा है जी, 20 किलोग्राम M है जी 20 kg, उस पर कितनी फोर्स लगाई जी 40 न्यूटन, कितने वक्त तक, टाइम 5 सेकंड तक। शुरू में क्या था वो जी, रेस्ट में था, इनिशियल वेलोसिटी है जी 0। तो फाइंड करनी है हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। टू फाइंड फार्मूला है जी काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। अब mv² के लिए बेटा हमारे पास सबसे पहले कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, v की। v की वैल्यू नहीं है, हम सबसे पहले यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक, F बराबर है ma। a रहने दें, m यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। F था 40, m है जी 20, इसको डिवाइड करेंगे तो a आपके पास आ जाएगा 2। भाई हमने a क्यों फाइंड किया, क्योंकि हमें इस फार्मूले के लिए v चाहिए, मतलब vf चाहिए, vf को हम v मानेंगे। तो vf फाइंड करने के लिए उसमें a है फार्मूले में, तो a की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हमने इस वजह से पहले a फाइंड किया। बेटा अब vf फाइंड करने के लिए फार्मूला है आपके पास vf = vi + at। vf का मतलब हम v फाइंड कर रहे हैं, जो काइनेटिक एनर्जी में v है उसकी जगह जो वैल्यू पुट करेंगे। शुरू में वो था रेस्ट में 0, प्लस a अभी हमने फाइंड किया है 2, और टाइम कितना है जी 5, 2 × 5 10। तो यहाँ पे ये जो आपके पास vf निकला है वो vf किसके इक्वल है, उस v के जो हम यहाँ पे इस फार्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, तो ये vf निकालने के लिए बेटा हमने पहले a निकालना था, क्योंकि vf निकालने के लिए a इस फार्मूले में मौजूद है, इस वजह से पहले a निकाला फिर vf निकाला। vf का मतलब हमने v निकाला। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दें, तो यहाँ वैल्यू पुट करें 1/2 m20 v², अभी जो v निकाला है 10²। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे बेटा 2 1 2 2 10, ठीक है, 2 10 20, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है जी, जॉल। तो ये आपने याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट जॉल। तो काइनेटिक एनर्जी आखिर में जिस्म की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जी, 1000 जॉल होगी। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5। अब a ball of mass 160 ग्राम is thrown vertically upward।
160 ग्राम वज़न की एक गेंद को सीधा ऊपर फेंका जाता है। द बॉल रीच अ हाइट ऑफ 20 मीटर। गेंद 20 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द बॉल एट दिस हाइट। तो उस ऊंचाई पर गेंद की पोटेंशियल एनर्जी मालूम करें। भाई फ़र्ज़ करें बेटा आप एक गेंद ऊपर फेंकते हैं, जब गेंद ऊपर जाती है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी जमा होती है। तो सवाल में यही है कि मैस 160 ग्राम की एक बॉल है, 20 मीटर ऊपर पहुंचती है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो हमारे पास है जी 160 ग्राम की एक बॉल है। 160 ग्राम को केजी मिलाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 0.16 केजी की एक बॉल है। उसको फेंका जाता है जी 20 मीटर ऊपर। जी की वैल्यू क्या होती है बेटा 10। यहाँ पे बेटा देखें ना, पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड करना है। जी की वैल्यू क्या होती है जी 10। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है जी mgh। भाई वो बॉल कितनी थी 0.16 किलोग्राम की थी। जी की वैल्यू क्या है 10। कितनी हाइट पर पहुंचती है जी 20 मीटर हाइट पर पहुंचती है। उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी जी, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 32 जॉल उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होता है बेटा जॉल, ये याद रखना है, खुद से लिखना है। आर्टिकल नंबर 6 है बेटा, आ 0.14 किलोग्राम बॉल is thrown vertically upward with an initial velocity of 35 मीटर पर सेकेंड। 0.14 किलोग्राम मास की एक गेंद को, एक बॉल को सीधा ऊपर 35 मीटर पर सेकंड की इब्तदाई रफ्तार से फेंका जाता है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। गेंद ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। पास बॉल है जी, उसका मैस है 0.14 केजी। शुरू में उसकी इब्तदाई रफ्तार इनिशियल वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकंड। ऊपर की तरफ जब फेंकी जाए बेटा, कोई भी चीज़ जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो आपको पता है कि ज़मीन उसको अपनी कशिश की फ़ोर्स के ज़रिए से नीचे की तरफ खींचती है। तो चीज़ ऊपर की तरफ जा रही है, इस वजह से जी की वैल्यू हमने क्या ली नेगेटिव। ठीक है, अब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऊपर जाके बॉल कुछ देर के लिए रुक जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। फाइंड करनी है हमने हाइट, h फाइंड करना है जी। अब यहाँ पे हमने g की वैल्यू नेगेटिव क्यों ली बेटा, गेंद बेटा ऊपर की तरफ फेंकी गई है, ज़मीन की कशिश हमेशा नीचे की तरफ खींचती है। ऊपर जाने वाली चीज़ के लिए g हमेशा नेगेटिव होता है। अगर हमने सिर्फ इसमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी हो तो बेटा फिर हम जी की वैल्यू पॉजिटिव रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या फाइंड करनी है हाइट। तो उसमें जो है ये ऊपर की तरफ कोई भी चीज़ फेंकी गई है तो उसके लिए जी की वैल्यू नेगेटिव ली जाती है। 0.14 किलोग्राम मैस की गेंद को सीधा ऊपर 35 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंका जाता है। गेंद ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी, हमने हाइट फाइंड करनी थी बेटा। h फाइंड करने के लिए बेटा आपके पास ये एक इक्वेशन है जी 2as = vf² - vi²। अब जब ज़मीन पर कोई भी आप मूवमेंट दिखाएं एक्सेलरेशन, तो फिर हम a फाइंड करते हैं। अब ये जो हाइट है, ये जो फासला है, ये ऊपर की तरफ है, तो s की जगह h लिख देंगे, a की जगह g लिख देंगे बेटा। इसी को हमने चेंज कर दिया। h फाइंड करना है, h रहने दें, 2g यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी 0 थी, 0²। इनिशियल वेलोसिटी शुरू की इब्तदाई रफ्तार थी उसकी 35 का स्क्वायर। 2 ऐसे ही g की वैल्यू बेटा हमारे पास -10। जब 35 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1225 -1225, और 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और माइनस ऐसे ही माइनस माइनस से कट गया बेटा। इसको जब इस पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 61.25 मीटर। हाइट का यूनिट क्या होता है मीटर। तो कितनी हाइट, वो गेंद ज़्यादा से ज़्यादा 61.25 मीटर ऊपर की तरफ पहुंचेगी। ठीक है, अब हम अगर इज़ स्विंगिंग ऑन अ स्विंग, एक लड़की झूले पर झूल रही है। एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ हर स्विंग, झूले के उसके सबसे निचला जो मकाम है, निचला पॉइंट, शी इज़ 1.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड।
झूले के सबसे निचले मकाम पर वो ज़मीन से 1.2 मीटर ऊपर है। एट द हाईएस्ट पॉइंट शी इज़ 2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक लड़की झूला झूल रही है। झूले के सबसे निचले मकाम पर ज़मीन से वो 1.2 मीटर ऊपर है और सबसे ऊंचा मकाम उसका ज़मीन से 2 मीटर ऊपर है। वाट इज़ हर मैक्सिमम वेलोसिटी एंड वेयर। उसकी ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी और कहाँ पर होगी। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हम लिखते हैं जी इसका आंसर। बच्चों, जो एक लड़की झूला झूल रही थी उसका जो सबसे नीचे वाले मकाम पर वो ज़मीन से 1.2 मीटर ऊपर थी। तो H1 कितनी 1.2 मीटर और सबसे ऊंचा जो मकाम था उसका ज़मीन से वो H2 कितना 2 मीटर था। तो अब H हमने अगर फाइंड करना है तो इसमें जी फ़र्क कितना है, तो इस H2 को H1 से क्या कर दें माइनस, तो 2 को 1.2 से माइनस करें तो हमारे पास H जो है वो क्या है आ जाएगा 0.8 मीटर। हाईएस्ट पॉइंट पे आपको पता है VF जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी 0। अब हमने VI फाइंड करनी है। व्हाट इज़ हर मैक्सिमम वेलोसिटी एंड वेयर। तो यहाँ पे हमने VI फाइंड करनी है। VI फाइंड करने के लिए फार्मूला है बेटा हमारे पास 2AS VF² माइनस VI स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हाइट की बात है तो यहाँ पे हम S की जगह H लगाया है और A की जगह G लगाया है। 2 ऐसे ही बेटा G की वैल्यू -10 रखी क्योंकि ऊपर की तरफ है तो और ज़मीन नीचे की तरफ खींच रही है तो G की वैल्यू क्या आएगी बेटा -10 ही आएगी। H है हमारे पास 0.8। VF² फाइनल वेलोसिटी क्या थी बेटा 0, तो 0 का स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आपके पास आ जाएगा -16। ठीक है, और यहाँ से आपके पास -VI² ऐसे ही बच जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 ख़त्म। यहाँ पे बेटा देखें आपके पास ये जो माइनस है माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे बेटा। तो VI² और +16 ऐसे ही रह जाएगा। तो आप इस 2 को ख़त्म करने के लिए बेटा इस साइड पे भी स्क्वायर रूट और इस साइड पे भी स्क्वायर रूट आप लेंगे। ये जो 2 है ये 2 बेटा ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से, और जब 16 का लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4। और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई बेटा 4 मीटर पर सेकेंड। और कहाँ पे उसकी वेलोसिटी ज़्यादा से ज़्यादा है, लड़की की मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ कितनी होगी और कहाँ होगी, यानी सबसे नीचे वाले मकाम पर मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी एट द लोएस्ट पोजीशन, मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी जी एट लोएस्ट पोजीशन, और कितनी होगी जी 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। बेटा अगर हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।